गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत। आज एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के मैथ्स के क्वेश्चन पर आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। बेसिक तरीका और जल्दी का तरीका दोनों लेकर के सोचेंगे। 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था बतला दो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सोचिए तो मूल्य 18 रुपये और 5 किलो तो 90 रुपये आपका खर्च होगा। दूसरा वाला का मूल्य मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं 2 किलो लेता हूं तो कितना रुपया लगेगा मुझे नहीं मालूम। इनको मैं मिला दूंगा तो 5 और 2 7 किलो होगा। और इसमें मेंशन करता है कि जो मिश्रण होगा वह आप 20 रुपये देते हैं, तो 20 गुना 7 ये आपका 140 रुपया हुआ। अब सोचिए, यहाँ पर 90 रुपया है तो यहाँ 50 रुपया मिलेगा, तभी तो मिलकर 140 होगा। अर्थात ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, तभी तो आपका 25 गुना 2 50 हो गया। तो महंगा वाला जो था वह आपका 25 रुपये किलो था। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मिक्सचर से वाले तरीके से भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक यहाँ दूसरा यहाँ, मिक्सचर ऐसे रहता है और किस अनुपात में मिलाया जाए वो अनुपात यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वो मिलाने वाला अनुपात। तो जैसे आपका एक वैरायटी है 5 किलो और ये वैरायटी है 2 किलो, यानी 5-2 अनुपात में है। आपने मिश्रण को बेचा है 20 रुपये किलो और एक वैरायटी को आपने सस्ता वाला को यहाँ बेचा है 18 रुपये किलो, जिसका 5 किलो आपने बेचा। तो देखिए, 20 में से 18 घटता है 2 आता है और इसमें से ये घटेगा तो यहाँ ये आएगा, ये वैल्यू 25। 25 में 20 घटेगा 5। इस तरफ से ना, इसमें क्या होता है, बीच वाला पोर्शन एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। इससे बड़ा है, इससे छोटा है। 18 वाला 5 किलो लीजिएगा और 25 वाला 2 किलो लीजिएगा। आप एलिगेशन तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे और ये आपका आंसर था 25 रुपये। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि 5% की छूट मिलती है, यानी छूट मिला 5%। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर व्यक्ति को 20 रुपये का छूट मिला। तो बोले 5% बराबर 20 रुपया, तो उसका पूरा बिल जो था वह तो 100% था। तो आप यहीं से सीधे काम कर दें, ये इसका 20 गुना है तो ये इसका 20 गुना होगा। 20 का 20 गुना करेंगे तो ये 400 रुपया था, यानी वो ये ऑप्शन था 400 रुपया। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते। एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3364 रुपया है। वह धनराशि क्या है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए, होता क्या है ना कि मान लीजिए 100 रुपया लेकर चलेंगे, इस पर 16% बढ़ेगा। 16% बढ़ने का अर्थ हुआ 16, ये 116 हुआ। फिर इस पर 16% बढ़ेगा, तो आप इस पर अगर 16% बढ़ाएंगे तो आप ऐसे सोचिए जल्दी के लिए, 100 रुपया में तो 16 रुपया बढ़ेगा। अब 16 रुपया का 16%, 16 का सीधा गुना स्क्वायर कर दीजिए, 16 गुना 16 256, यानी 2 रुपया 56 पैसा बढ़ेगा। तो 16 और 2 18, 56, 18 रुपया 56 पैसा आपका बढ़ा। तो इस केस में 116 और 18 134 रुपया 56 पैसा हो गया। अभी के पेज में यहां पर यह कहा गया, अब ये रुपया 3364 होता है, यानी ये बराबर आपका 3364 होता है। तो ये बराबर कितना होगा, यही आपसे पूछा गया। यानी 134.56 बराबर 3364 रुपया। तो 100 बराबर कितना होगा, 100 गुना 3364 बटा 134.56 ये होगा। आप 134.56 को 3364 से आप गुना करके देखिएगा, भाग दे करके देखिएगा, तो ये आपको आ जाएगा 25 बार आएगा। ये 25 बार आपका आ जाएगा। तो 25 बार आने का मतलब हो गया आपका 25 गुना 100, ये 2500 रुपया। आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर लें। 2500 रुपया, इस पर 16% बढ़ेगा। देखिए, 1% बराबर 25 रुपया, 10% 250, 1% बराबर 25 रुपया। तो 25 गुना 16, 25 गुना 16 250 और फिर 150 और ये 400 रुपया बढ़ गया, यानी 2900 हो गया।
अब 2900 का 16%, 1% बराबर 29 रुपया, 1% बराबर 29 रुपया है, तो 16% बराबर 29 गुना 16। आप ये जल्दी में गुना कर लें, इसको 30 मान लें। 16 गुना 30, 16 × 48, 480। एक बार 16 कम होगा, 480 में 16 कम कीजिएगा तो 80 में 16 कम होगा तो ये 66 हो जाएगा आपका। 16 है ना, 64 हो जाएगा। 16 कम करेंगे ये 64 हो जाएगा। 29 और 4 3364 रुपया। ये आपका देखिए 3364। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लें ऐसे। तो आंसर था 2500 रुपया। उस पर 16% बढ़ा करके हम लोग सॉल्व कर लिए। हम उस मेथड से भी काम कर सकते थे, चेक करके भी आप ऐसे देख सकते थे। इस क्वेश्चन में देखिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है और जब पुलिसकर्मी इसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागता है। इस केस में आप एक चीज जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पुलिसकर्मी है और ये चोर है, इसके बीच की दूरी है 225 मीटर। इसको देख करके ये भागा, अब यहाँ पर जाकर पकड़ में आया तो चोर ने डी डिस्टेंस कवर किया और पुलिस वाला पीछा करते हुए गया तो 225 मीटर प्लस डी कवर किया, यानी दोनों का डिस्टेंस जो है वह इस तरह से आपका आ रहा था। स्पीड इसका था 13 और इसका स्पीड जो था चोर का था 11। दोनों ने टाइम बराबर लिया, तो अगर हम पुलिस की बात करते हैं, दोनों का टाइम बराबर है तो टाइम आप जानते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो अगर हम इसके टाइम की बात करेंगे और इसका डिस्टेंस पुलिस का है 225 प्लस डी और इसका वेलोसिटी है 13, ये बराबर होगा डी बटा 11 के। ये डी बटा 11 के आप गुना करें, 11 गुना 225 प्लस 11 डी बराबर 13 डी। ये इस तरफ आ जाएगा, ये 2d होगा और इधर 11 गुना 225 होगा। तो d का वैल्यू 11 गुना 225 बटा 2 हो जाएगा। आप इसको गुना करके देखिएगा, 11 225 का 112.5, 11 गुना 5 55, 5 बचेगा, 22 5 27, 2 बचेगा, 11 2 13, 1 बचेगा, ये 12। तो ये आपका 1237.5 मीटर, ये था आंसर। 2017 से 19 की अवधि में कंपनी पी के औसत उत्पादन और समान अवधि में क्यू के औसत उत्पादन का अनुपात कितना है? पी है नीला वाला, 17 से 19, ये 25, ये 50 और ये 40, 40 50 90 और 25 115, औसत होगा तो 3, ये पी के लिए। हम क्यू की बात करेंगे तो क्यू है लाल वाला आपका, तो 35 40 75 और 25 125, ये 125 बटा 3। इसका अनुपात चाहिए, नीचे नीचे हटा देना, अनुपात में नीचे बराबर होता है तो वो हट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, ये 23 बार और ये 25 बार। आंसर हो गया 23 25 का। आज यहीं तक रखेंगे। आपको मैथ सेक्शन के लिए अगर क्लासेस करना हो तो राज राजेश्वरी इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, लाइव क्लासेस आपका उस पर चलता है मैथ्स का, और बाकी रीजनिंग के क्लासेस के लिए भी आप राज राजेश्वरी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आज यहीं तक।